थोड़ा सा को स्टार्स की भी बात करते हैं। परवरिश से शुरू करें तो एक्सपीरियंस कैसा था ऐना के साथ काम करना? बहुत अच्छा। और समर के साथ वो बताएं कैसी इनकी तबीयत है? समर के साथ तो मेरा कम काम था ना होने के बराबर। ऐना के साथ वो जो आखिरी सीन में नहीं कहती कि भाई ये है शादी करनी पड़ेगी बेटा, सही बात नहीं? हाँ नहीं था, समर के साथ था, लेकिन ज्यादा टाइम मेरा ऐना के साथ बिल्कुल। तो आई वाज प्लेइंग हर मदर। शी इज अ स्वीट हार्ट, शी इज वेरी टैलेंटेड, वेरी एक होता है ना कि फोकस्ड बच्ची है वो। उसको बहुत अपने टाइम की, अपने एफर्ट्स की कदर है, अपनी स्कूलिंग के साथ साथ। उनकी अम्मा होती थी सोनिया, उनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो एक मज़ेदार सी टीम थी हमारी। वी हैड अ ग्रेट टाइम। और अब कुबरा के साथ अगेन अ ग्रेट सेट, मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि थोड़ी आदत और तबीयत के बारे में बताएं, क्या उनकी आदतें अच्छी लगती हैं? यार कुबरा तो खिलाने पिलाने वाली बंदी हैं और वो हमेशा जी और वो हमेशा आपको बख्तावर जी में कॉफ़ी ऑर्डर कर रही हूँ, आपके लिए भी करूँ उस तरह की। मरीना जी और अहमद साहब के साथ मेरा ज़्यादा वक्त गुजरा, नूर सहर के साथ, शुजा कुबरा, तो बड़ा अच्छा लगा। एक होता है ना ठंडा सेट, एक लाइक माइंडेड लोग हैं जिनके साथ बात कर सकते हैं और कोई ऐसा आपको फील नहीं कराया जा रहा कि हम तो एक स्टार्स हैं या जो हैं यू आर अ न्यू कमर। और फिर ऐसा कुछ उसके बाद आते हैं बड़ा बोल्ड मूव, बड़ा ज़बरदस्त, जिसमें आप कैंसर पेशेंट कीमो के बाद अपना वो बॉल्ड हेड दिखाना, और ये भी नहीं कि कुछ कवर किया हुआ है, बिल्कुल कवर नहीं किया हुआ किसी स्कार्फ वगैरह से जी। तो एक तो वो लुक कैसे क्रिएट की, ऊपर से जब डायरेक्टर ने बताया, मेरीन ने आपको पहले बताया, यू वर ओके विद इट, या थोड़ा माइंड मेकअप किया कि करें ना करें, कोई हेजिटेंसी थी? मेरीन ने जब पहली दफ़ा बात की थी इस कैरेक्टर के हवाले से मुझसे, तो उन्होंने पहली बात ये मुझसे की थी कि ऐसा होगा, आर यू ओके विद इट, आर यू कंफर्टेबल? तो मैंने कहा येस। एक्चुअली अगर मैं देखूं तो उस चीज़ से मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे लगा कि क्योंकि मैंने कहा हम थिएटर के लोग हैं, आप चैलेंज दें, हमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे तो लगा कि हम शायद 2-4 सीन्स में ऐसा होगा, कुछ वजूहात की वजह से हम सिर्फ एक दफ़ा ही वो कर पाए। मुझे एक जो चीज़ थी ना नादिया, हम अपने माशरे में क्यों नहीं इन चीज़ों को नॉर्म बना सकते हैं? एक कैंसर पेशेंट हो या कोई भी और किसी बीमारी के हवाले से, उनको हम क्यों बुरा महसूस कराते हैं मेंटली, इमोशनली? वो फिजिकली एक तकलीफ से तो गुजर ही रहे हैं, ऊपर से जस्ट बिकॉज कि नेचुरली उनकी बीमारी की वजह से बाल झड़ रहे हैं या आईब्राउज झड़ रही हैं या वो कमज़ोर हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं किसी भी वजह से, तो हम उनको और देख के घूरते हुए आइसोलेट कर देते हैं और उनको बड़े बेचारगी भरी नज़रों से देखते हैं। और थोड़ा सा कुछ लोगों को तो ये भी शक होता है करीब जाएंगे हमें लग जाएगा, वो डिस्टेंस भी रख रहे होते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि हम लोग अब कब इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि एक कैंसर पेशेंट मुआशरे से बाहर नहीं जा रहा, ही इज़ और शी इज़ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और उनको रहना इधर ही है। उतनी ही इज्जत और उतनी ही कदर और उतनी ही वो जगह मिलनी चाहिए जितनी किसी भी इंसान को मिलती है। और देखिए स्टैट्स तो ये बताते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आप किसी को भी हो सकती है एट सर्टेन एज, जितनी कॉमन है तो मतलब चांस है कि हर एक को ही होनी है किसी ना किसी टाइम। सपोर्ट सिस्टम फैमिली है सबसे पहले, इमीडिएट फैमिली आपकी। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि मुझे कहा गया कि आई डोंट नो इफ इट्स राइट, और मुझे लगता है इट इज़ कि इससे पहले हमारी टीवी स्क्रीन पे कोई खातून इस तरह से एक शेव्ड हेड के साथ नहीं आई हैं, तो ये एक नई बात होगी और यू हैव टू बी कंफर्टेबल अबाउट इट। मैंने कहा येस आई विल बी, क्योंकि उस ये करने से अगर कहीं बैठी हुई कोई खातून बेहतर महसूस करती हैं, इनकरेज होती हैं। जो हुआ आपको पता है मुझे कितने ज़्यादा मैसेजेस आए, आई शुड टेक अ स्क्रीनशॉट एंड शेयर इट ऑन माय इंस्टाग्राम, जिसमें उन्होंने, बल्कि वो एक कमेंट्स में मौजूद है जो कि ट्रिब्यून या कहीं उन्होंने किया था, तो उसके उसमें है कि मेरी अम्मी, मेरी ये उनकी डेथ हो गई, लेकिन आखिरी दिनों में वो ऐसी थी और उससे गुजरी और वो उससे रोती थी कि मेरे बाल चले गए। ख़वातीन अपने बालों को लेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो पार्ट ऑफ देयर हुस्न, उनकी पर्सनैलिटी होता है। बट बख्तावर, अगर मेरीन का ये होता कहना कि जी रियल मुझे हेड शेव करते हुए दिखाना है, तुम क्या करते? मुश्किल हो जाता, मुश्किल इसलिए हो जाता क्योंकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा थी और हूँ, और इसके अलावा फिर ये भी है कि मुझे ये सोचना पड़ता कि फिर उसके बाद मैं कब दोबारा काम कर पाऊँगी, क्योंकि जो अगली चीज़ें आएंगी घर, चलो पर्सनली मैं उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, लेकिन प्रोफेशनली मैं, और फिर ये कि जिस तरह, और अगर ये कि उसका नेमुल बदल हो सकता है अच्छे मेकअप से, but the Marine was very good about it and she planned it beautifully and
केयरफुली, और द टीम DOP हों, एवरीबडी वाज देयर फॉर मी एंड देयर फॉर द कैरेक्टर। और सब कैरेक्टर भी छोड़ दें, द कॉज और जो पता चीज़ है, वो बयान कर मुझे रहा तो था, ये भी लगता है मैसेज कि- जो आप जी, दे रहे हैं जी, वो जी। पहुंच रहा है। हाँ, ठीक है, इस तो उसमें टाइम एंड जबरदस्त। एज में चीट हो सकती हैं, थप्पड़ लाते हैं चीज़ें इस तरह। बहुत दफ़ा होता है डायरेक्टर कहते हैं, जैसे मेरे साथ एक डायरेक्टर ने कहा कि जी मैंने वो थप्पड़ मारने वाले, वो खुद ही एक्टर थे, थप्पड़ मारना है मुंह पे ना, और नादिया रियल मारना है, और मैं थी भी उस वक्त बेचारी 18-19 साल। मैंने कहा सर वो पूरे साहब, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं थप्पड़ नहीं मारे, मैंने कभी किसी ने मुझे मारा नहीं है, मैंने तो घर में भी मार नहीं खाई। नहीं आप एक्टर हैं, आपको ये बर्दाश्त करना है, कोई नहीं मैं ध्यान से करूँगी। जब सीन हुआ उसने फुल फोर्स से मारा, मैं उधर जाके गिरी, और उसके बाद बड़े खुश हुए, बेटा शाबाश मुबारक हो, ज़बरदस्त तुमने आज ये वो। जब सीन अच्छा मैं निशान पड़ गया ना, मैं तो कभी बहुत बुरा, लेकिन मैंने कहा मैं एक्टर हूँ, कोई नहीं, मेरी डिमांड है काम की, मुझे लगा मैं ज़ीम एक्टर हूँ, उसका अवार्ड मिलेगा। अवार्ड क्या, मेरा सीन ही नहीं वो लगा, सीन लगा मेरा शॉट कट गया। वो शॉट जो जब वो बना तो उन साहब ने अपना लगाया, जो मैंने खाया वो कट गया, वो डाला ही नहीं, उसने अपना मारने के बाद अपना रिएक्शन दिखा दिया। क्लोज। उस दिन मैंने तहैया किया, मैंने कहा भाई ये पागलपन आइंदा अब मैं मैं cheat सपोर्ट क्या करूंगी नहीं, कि करूं। अगर आप अच्छे डायरेक्टर हैं या राइटर हैं, चीट करके पर बिल्कुल। करें प्लीज। भाई इन फ्लेम्स की कहानी क्या है ये, और इतनी Oh God, एक्नॉलेजमेंट उसको मिली। इन फ्लेम्स ने मेरी ज़िंदगी तो काफ़ी बदली, बहुत ज़्यादा। इन फ्लेम्स एक ऐसी फ़िल्म थी जो कि एक मुश्किल फ़िल्म थी, दो माँ बेटियों के बारे में थी, बहुत अच्छे से इंटरनेशनली रिसीव हुई। रेड सी का जो फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल होता है, उसमें हमने गोल्डन यूस्र मेन प्राइज़ जो होता है अमंग सो मैनी इंटरनेशनल फिल्म्स, बड़े बड़े अदाकार थे, जूरी में बड़े बड़े लोग थे, बज़ लॉरमैन जो थे वो वहाँ जूरी हेड कर रहे थे। तो अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि वी वन इट देयर, बट देन वी आल्सो मेड इट टू कान्स। पाकिस्तान की उस वक्त दूसरी फिल्म थी आज के दौर में, हु मेड इट देयर, डायरेक्टर्स फोर्टनाइट।